चलिए, hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is share for feature, and this is our 24th question of share for feature. तो हमने नियर अबाउट 10 to 12 क्वेश्चंस करे, ठीक है, विद एग्जाम्पल, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी है. तो आप लोगों को उससे प्रैक्टिस करनी है एंड अब देखते हैं उसमें. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम. जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 24. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या है. दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स एंड X Limited was formed for purchasing Ashok Limited with an authorized capital of 5 lakh divided into shares of 100 rupees each. तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑथोराइज कैपिटल है वो कितनी की है, 5 लाख शेयर्स की, और एक शेयर की वैल्यू है हमारे पास 100 रुपीज़. तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 10 लाख 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो कितने हो जाएंगे, 5000. Ashok Limited issued 3000 shares as fully paid up and remaining shares were issued to public at 10% premium, payable 30 on application, 45 on allotment including premium and the balance on call. तो देखिए यहाँ पे दो कैटेगरी हो गई, एक हो गया इंस्टॉलमेंट टाइप, एक हो गया लमसम. तो हमने 3000 तो किस कैटेगरी में इशू कर दिए, लमसम में, और जो बाकी बचे हुए कितने थे हमारे रिमेनिंग, तो 5000 3000 तो गए, बचे कितने 2000 शेयर्स, वो हमने इंस्टॉलमेंट पर इशू कर दिए, वो भी प्रीमियम पर. क्लियर. तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया. एंड देन ऑल मनी इज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड. इट रीइश्यूड 100 शेयर्स टू राम एट ₹90 पर शेयर. सो 100 शेयर्स हमने रीइशू भी करे हैं, बस किस पर, 90 पर शेयर पर. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास आता है 100 रुपीज़ का एक शेयर था, उसमें से हमने कितने पर इशू कर दिया, 90 पर. तो उसका मतलब 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया, जो हम किस नाम से लिखेंगे रीइशू के टाइम पर, शेयर फॉर फ्यूचर के नाम से. अब देखिए जो हमने 3000 शेयर्स इशू करे थे लमसम में, तो उसकी एंट्री क्या बनती है. पहले हम बनाएंगे रिसीव एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू share application and allotment account. Sorry. चलिए तो यहाँ पर आ गए हम अपने क्वेश्चंस पर. तो यहाँ पर हमारे पास 3000 शेयर्स थे, एक शेयर की वैल्यू थी हमारे पास 100. तो जब भी आपको लमसम में शेयर्स इशू किए जाते हैं तो आप क्या नाम यूज़ करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एंड 3000 शेयर्स इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 लाख. क्लियर. देन उसके बाद आप सेकेंड एंट्री यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट account debit to share capital account. ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट कितना हो गया, 3 लाख. ओके, नेक्स्ट इज, अब हमने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कर दी थी. ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट में हमने 2000 शेयर्स इशू करें एंड एप्लीकेशन पे 30, 45 एंड बैलेंस. ओके, तो चलिए यहाँ पे छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं, जो बनाते हैं हमेशा. यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल. चलिए उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो नंबर शेयर्स है वो कितने हो गए, 2000 शेयर्स. एप्लीकेशन पे हमारे पास था आई थिंक 30, ओके 45, ओके. हाँ, तो एप्लीकेशन में आप हो गए 30 रुपीज़, यहाँ पर 45 जिसमें 10 रुपीज़ का प्रीमियम है, तो यहाँ पर हो गया 35 प्लस 10 फॉर प्रीमियम. चलिए थोड़ा साइड कर लेते हैं. हाँ, एंड देन हमारे पास यहाँ पर बचे कितने, 35 एंड 30 65, यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 35 रुपीज़ ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. अगर हम 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60,000
यहाँ पर हो जाएगा 90,000 एंड यहाँ पर हो जाएगा 70,000। क्लियर। अब उसके बाद एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने शेयर्स थे, 200 शेयर्स थे। उसने क्या करा, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। शोल्डर फेल टू पे कॉल मनी, सॉरी अलॉटमेंट उन्होंने पे कर दिए थे। ओके तो यहाँ पर अलॉटमेंट के अमाउंट हमें रिसीव हो चुकी है, फर्स्ट कॉल की नहीं हुई थी, तो हम यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 7,000 है ना। ओके देन उनके शेयर्स क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए। चलिए अब यहाँ पर इसकी एंट्री कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस वन। ओके तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6,000, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 90,000, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 63,000। क्लियर। चलिए अब उसके बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रिसीव एंट्री का, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन सेकंड एंट्री आप यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे थर्ड पॉइंट पर जाते हैं। जस्ट लाइक पहले इन दोनों का अमाउंट लिख लेते हैं। वो अमाउंट कितना था, 60,000। चलिए तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 60,000। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं अलॉटमेंट पर। तो यहाँ पे पहले हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम भी है, 35 की इंस्टॉलमेंट है और 10 रुपीज़ का प्रीमियम। तो चलिए यहाँ पर एंट्री बनाते हैं हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो चलिए अलॉटमेंट पर आते हैं। अलॉटमेंट पर आएंगे तो हमें कितने अमाउंट मिलेगा, चलिए तो हमें मिलना था टोटल 90,000। ओके 90,000 हो गया हमारा अलॉटमेंट अमाउंट। अब देखिए हमारे पास शेयर्स, नंबर शेयर्स कितना था, जस्ट लाइक आई थिंक 2,000, और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था हमारे पास 35 रुपीज़। तो यहाँ पर कितने आने चाहिए हमारे पास, 70,000 एंड 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2,000 इंटू 10 रुपीज़, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे 20,000। क्लियर, तो ये हो गया। अब उसके बाद हमें सारा अमाउंट रिसीव हुआ है, तो रिसीव की एंट्री तो नॉर्मली बन जाएगी यहाँ पर, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, दैट इज 90,000। क्लियर। चलिए उसके बाद आते हैं शेयर फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल पर हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ था, 70,000, और यहाँ पर कितना रिसीव हुआ है, 63,000। चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पर। तो ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 70,000। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सिक्स्थ एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, दैट इज 70,000 एंड 70,000। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं
7th पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास शेयर कैपिटल वाली एंट्री बनानी है, मतलब सॉरी, अब हम यहाँ पे इसकी शेयर फॉर फीचर करने वाले हैं। शेयर फॉर फीचर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7000 हमें, चलिए पहले देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें 200 इंटू 6 के रेट से 6000 रुपीज़ मिल चुके हैं। एंड देन यहाँ पे देखेंगे तो 35 प्लस 10 45 मिल चुके हैं, इससे प्रीमियम भी रिसीव हो चुका है। तो इन केस जब भी आपको प्रीमियम रिसीव होगा तो आप क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे। वी हैव टू इग्नोर द प्रीमियम इफ वी हैव रिसीव्ड इट। सो यहाँ पे 35 इंटू 2 करेंगे, दैट इज 7000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 6 दैट इज 13। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, चलिए तो यहाँ पर आता है आपके पास दैट इज शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन सिक्योरिटी प्रीमियम तो मिल चुका है तो उसको हम भूल जाएंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट एंड टू कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स हमने सारी एंट्रीज इसलिए बनाई है इस फॉर फीचर वाले पार्ट में कि आपको एक हैबिट हो जाए कि अगर कॉल्स इन एरियर्स आता है बनाने के लिए तो हम कैसे करेंगे, और अगर नहीं आता तो उसके लिए हम आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फीचर एंड रीइश्यू विद प्रोराटा तब उसमें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आ जाए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक है, तो हमारे पास 200 शेयर से 100 का एक था आई थिंक, एक बार देख लेते हैं। 200 शेयर से इंटू 100 करेंगे दैट इज 20,000। 6 प्लस 7 इज 13,000 आप लोगों को रिसीव हो चुके हैं। यहाँ पे आ जाएगा 20,000। शेयर फॉर फीचर में यहाँ पर करेंगे तो 7 प्लस 6 इज 13,000 आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद आगे आपके पास बचे हुए रिमेनिंग 7,000 जो आपको रिसीव नहीं हुए थे, इसकी वजह से हमने शेयर्स फॉरफिट कर लिए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए तो आप यहाँ पर करेंगे दैट इज री इश्यू। तो री इश्यू में बैंक अकाउंट डेबिट। अब हमें यही ध्यान है कि शायद हमने डिस्काउंट पर इश्यू करे थे, कितने पर इश्यू करें 90 पर शेयर, तो वो भी 100। ओके, तो यहाँ पर हमने पार्शियल री इश्यू करा है। ठीक है, तो पार्शियल री इश्यू का मतलब क्या है कि हमने फॉरफिट करे थे यहाँ पर 200 शेयर्स, लेकिन री इश्यू के टाइम पर हमने सिर्फ कितने री इश्यू करे 100 शेयर्स, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, जस्ट लाइक 100 शेयर्स है इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा दैट इज 10,000। 100 शेयर्स थे 100 शेयर्स थे 90 पर इशू करे तो यहाँ पर आ जाएगा 9,000 और 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1,000। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को नेक्स्ट एंट्री बनानी होती है शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 9th दैट इज शेयर फॉरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए इसमें आता है हमारे पास आपने शेयर्स फॉरफिट करें देन उनके बाद री इशू करें तो आपको नेट प्रॉफिट कितना हुआ। अब देखिए यहाँ पे 200 शेयर्स प्रॉफिट करने पर आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है 13,000। ठीक है, तो अगर आप 100 शेयर्स प्रॉफिट करते तो इसी रेशियो में आपको प्रॉफिट कितना होता। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, प्रॉफिट हुआ है 13,000 कितने शेयर्स पर 200 शेयर्स पर, और हमें चाहिए कितने का 100 का। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, जो आपके फॉरवर्ड शेयर्स है उससे डिवाइड करते हैं, रीइश्यूड शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर यहाँ पे कहेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6,500। उसमें से लॉस कितने का हो गया आपका 1,000 का लॉस हो गया, आपके पास नेट प्रॉफिट हो गया 5,500। क्लियर, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे दैट इज 5,500 शेयर्स जस्ट लाइक दिस। क्लियर, ओके, तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व।
ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक इससे क्लियर हो गया होगा। मे बी आज ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 और शेयर फॉर फीचर। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग प्रोवाइडर स्टार्ट करेंगे विद फॉर फीचर। क्लियर? So thank you so much for listening us carefully. See you in next video.